हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेटिक स्टडी क्रिएटिंग वेज ऑफ क्रैकिंग एसएसबी एग्जाम्स और कम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 है। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। जैसे कि सबसे पहले आइसोटोप्स हैं, आइसोबार्स हैं, आइसोट्यून्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज जानेंगे और इनको किस तरह से याद रखा जाएगा कि आइसोटोप किसको कहेंगे, आइसोबार किसको कहेंगे, आइसोट्यून्स में क्या होता है, इनमें क्या होता है। तो इनके लिए मैं एक ट्रिक आपको बता देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, फर्स्ट हम लेंगे आइसोटोप्स। क्या लेंगे? आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स क्या चीज होती है? तो याद रखिए आप, एटम्स दैट कंटेन न्यूक्लियाई विद सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, अगर डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं तो मास नंबर भी डिफरेंट होगा। लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि न्यूक्लियर जो रिप्रेजेंट होता है वो एक्स से रिप्रेजेंट होता है और इसके ऊपर जो होता है वो होता है मास नंबर, यानी कि जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया था। और यहाँ पे होता है जेड जो होता है प्रोटॉन नंबर। ये एक्स जो है यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट करता था? ये रिप्रेजेंट करता था न्यूक्लियर यानी कि एलिमेंट। क्लियर? ये रिप्रेजेंट करता था एलिमेंट और ये रिप्रेजेंट करता था प्रोटॉन और ये क्या रिप्रेजेंट करता था? मास नंबर। मैंने आपको कहा था ए जो होता है ये होता है Z प्लस एन। अब एन क्या चीजें हैं? न्यूट्रॉन नंबर। क्लियर? Z है प्रोटॉन नंबर। अब आइसोटोप किसको कहेंगे हम? तो ये बहुत सारे एटम्स को हम आइसोटोप कह सकते हैं, लेकिन उनमें एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होना चाहिए, प्रोटॉन नंबर सेम होना चाहिए। ये एक ही एलिमेंट के होते हैं, याद रखिए, एक ही एलिमेंट के होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के नहीं होते आइसोटोप्स, एक ही एलिमेंट के होते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। एक तो है नॉर्मल हाइड्रोजन, नॉर्मल हाइड्रोजन। अब नॉर्मल हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन्स होते हैं? तो याद रखिए नॉर्मल हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है। क्या होता है? एक प्रोटॉन। दूसरा इसका जो है उसको हम कहते हैं ड्यूटेरियम। कभी कभी ये भी आते हैं DEUTERIUM, ड्यूटेरियम। तो इसमें एक प्रोटॉन है और इसका जो न्यूट्रॉन है, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। नॉर्मल हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। ड्यूटेरियम भी इसका है, तो इसमें क्या होता है? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। इसको मैं यहां से रब करता हूं, बाद में लिखेंगे इसको। नेक्स्ट जो है इसका थर्ड आइसोटोप, तो वो क्या है? ट्राइशियम, TRITIUM, ट्राइशियम। तो ट्राइशियम में क्या है? इसमें एक प्रोटॉन है। देखो प्रोटॉन तो सब में सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है? डिफरेंट है न्यूट्रॉन नंबर, 2 न्यूट्रॉन है। क्लियर? इसके अभी स्टेबल आइसोटोप से इतने ही होते हैं, 3 होते हैं। देखो अगर इनको लिखना है, रिप्रेजेंट करना है, तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे? H हाइड्रोजन 1, H हाइड्रोजन 1 और यहां पर 2। क्लियर? ये हाइड्रोजन यहां पर 1, यहां पर 3। क्लियर? इसको नॉर्मल हाइड्रोजन कहते हैं। लास्ट में मैंने कहा था इसको क्या कहते हैं? हैवी वाटर का भी नाम दिया जाता है, इसको हैवी वाटर के नाम से भी जाना जाता है। सॉरी, हैवी वाटर इसको नहीं कहेंगे, सॉरी। तो ये नॉर्मल हाइड्रोजन कहलाएगा, ये कहलाएगा ड्यूटेरियम और ये कहलाएगा ट्राइशियम। इनके अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए ये लोग हमें मिलते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट जो हमारा है, अब यहां पर नेक्स्ट हम लेंगे, उसके बाद मैं बात करूंगा। नेक्स्ट हम लेंगे आइसोट्यून, क्योंकि आइसोबार को बाद में लेंगे। नेक्स्ट इज आइसोट्यून्स। अब आइसोट्यून्स में क्या होता है कि यही डेफिनेशन है, यही डेफिनेशन है आइसोट्यून्स की, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट है। अब यहां पर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, atoms of different element that have same mass, same number of neutrons, that have same
नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखो मैंने भी कहा अब क्या है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, लेकिन अब क्या इनमें प्रोटॉन सेम हो सकते हैं? तो ये कभी पॉसिबल है ही नहीं, प्रोटॉन सेम होंगे क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट है, एलिमेंट तो डिफरेंट है। अगर एलिमेंट डिफरेंट है, जैसे मैं आपको कह रहा हूं हाइड्रोजन है और हीलियम है, क्या हाइड्रोजन और हीलियम में प्रोटॉन सेम हो सकते हैं? क्या ऐसा पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है? तो कहोगे नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्या इनमें न्यूट्रॉन सेम हो सकते हैं? हाँ ये पॉसिबल है, इनमें न्यूट्रॉन सेम हो सकते हैं। क्लियर? तो अगर इनमें न्यूट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, तो इनको कहते हैं आइसोटोन्स, क्योंकि हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है, हीलियम अलग एलिमेंट है। अगर इसका मास और इसका न्यूट्रॉन नंबर और इसका न्यूट्रॉन नंबर सेम है, तो इन दोनों को कहते हैं आइसोटोन्स। मैं यहां पर आपको देता हूं एक एग्जांपल। जैसे आपके पास है क्लोरीन 37, जैसे आपके पास है आर्गन 38, जैसे आपके पास है कैल्शियम 40, ये सभी आइसोटोन्स हैं। क्या मतलब है आइसोटोन्स होने का? इनमें जो न्यूट्रॉन नंबर है वो सेम है, हर किसी में न्यूट्रॉन नंबर सेम है। क्लियर? तो याद रखिए आइसोटोन्स में क्या सेम होता है? न्यूट्रॉन नंबर। आइसोटोप्स में क्या सेम होता है? प्रोटॉन नंबर। अब इसको कैसे याद रखा जाए? कभी एग्जाम में हम एक्सचेंज तो नहीं करेंगे, यानी कि आइसोटोन को आइसोटोप का नाम याद रखिए, आइसोटोप को आइसोटोन का नहीं। अब इसमें एक ट्रिक ये है कि ये जो आइसोटोप्स में पी है, ये वाला पी, और आइसोटोन्स में ये एन आता है। पी रिप्रेजेंट्स प्रोटॉन नंबर, एन रिप्रेजेंट्स न्यूट्रॉन्स। पी सेम होना चाहिए कि प्रोटॉन सेम होने चाहिए, एन डिफरेंट होना, एन सेम होना चाहिए किसमें? आइसोटोन्स में। क्लियर? तो याद रखिए अगर न्यूट्रॉन सेम है, एन रिप्रेजेंट्स न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन सेम है, तो उनको हम कहेंगे आइसोटोन्स। आइसोटोप्स में प्रोटॉन सेम होते हैं, इसलिए यहां पर पी का उपयोग हुआ है, यानी कि पी यूज हुआ है। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, यानी कि नेक्स्ट लेते हैं आइसोबार। इसको कैसे याद रखा जाए वो भी मैं बताता हूं। आइसोबार किसको कहते हैं? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विथ और हैविंग, विथ नहीं लिखेंगे हम, हैविंग सेम मास नंबर, हैविंग सेम मास नंबर। अब इनमें क्या सेम है? देखो मैं आपको यहां पर बताता हूं। एक होता है हमारा प्रोटॉन नंबर, वो हमने रिप्रेजेंट किया था Z से। एक होता है हमारा मास नंबर जो A से रिप्रेजेंट, एक होता है न्यूट्रॉन नंबर जो N से रिप्रेजेंट होता है। अगर Z सेम है, एक ही एलिमेंट है, Z सेम है, बाकी डिफरेंट है, तो उसको आइसोटोप कहते हैं। अगर A सेम है, चलो A बाद में, अगर N सेम है तो उसको आइसोटोन कहते हैं। ये डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट, ये होता है सेम एलिमेंट के, एक ही एलिमेंट के मान लीजिए आपस में भाई होते हैं, ये होते हैं कजिन्स। क्लियर? अब A क्या चीज है? इसको हम कहेंगे इस तरह से, A मीन्स मास नंबर सेम है, मास नंबर यानी कि A सेम है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, लेकिन मास नंबर सेम है। क्या चीज है? मास नंबर है सेम। यहां पर आते हैं इस तरह से, देखो अब X हमने रिप्रेजेंट किया था एलिमेंट को, अब ये है हमारा A, ये है हमारा Z, और A जो होता है वो होता है Z प्लस N, N यहां पर रिप्रेजेंट नहीं होता है, Z प्लस N। क्लियर? अब अगर डिफरेंट एलिमेंट्स में A सेम है तो उनको आइसोबार्स कहते हैं। बार का मतलब होता है वेट, मास, वजन। क्लियर? बार मीन्स वेट, तो सेम मास नंबर, सेम मास, मास भी तो वेट ही होता है। तो आप इस तरह से इसको एक ट्रिक बन जाती है, तो इस तरह से आप याद रखोगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल यहां पर देता हूं, हमारे पास है कैल्शियम, हमारे पास है कैल्शियम, और हमारे पास है दूसरी एग्जांपल मैं देता हूं, आर्गन की एग्जांपल देता हूं। क्लियर? कैल्शियम में 20 प्रोटॉन्स होते हैं। क्लियर? और होते हैं 20 न्यूट्रॉन्स। कितने होते हैं? 20 प्रोटॉन्स और 20 न्यूट्रॉन्स। आर्गन जो है ये 18th एलिमेंट है, तो इसको 18 प्रोटॉन्स होते हैं, लेकिन साथ ही में इसको 22 न्यूट्रॉन्स होते हैं। क्लियर? अब आप कहोगे तो 40-40 हो गया दोनों का मास, तो दोनों का तो 40, 20 प्लस 20, 18 प्लस 22, दैट इज 40। दोनों का मास कितना है? मैंने कहा था मास होता है Z प्लस N,
Z+N तो 40 होता है। और इनमें इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं, जैसे इसमें 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अभी हमने ये नहीं पढ़ा किस तरह से इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे। फिलहाल जितना आप इस तरह से याद रख सकते हो कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए एटम जो है एज ए होल न्यूट्रल होता है। दोनों मैंने लिए, यहाँ पर प्रोटॉन भी लिया और न्यूट्रॉन भी लिया, क्योंकि यही दोनों न्यूक्लियस बनाते हैं। अब मैंने न्यूक्लियस बनाते हैं उन दोनों पार्टिकल्स को लिया है यहाँ पर, एक है प्रोटॉन और दूसरा है न्यूट्रॉन। उसके बाद हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिसका बना हुआ है उन पार्टिकल्स का भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले प्रॉपर्टी जो मैंने यहाँ पर लिखी है, इट इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल एंड रिसाइड्स इनसाइड न्यूक्लियस। तो याद रखिए ये न्यूक्लियस में होता है, कौन? प्रोटॉन। और ये डिस्कवर किसने किया था? गोल्डस्टीन ने। ये तो सब आप लोगों को सबको पता ही होगा कि गोल्डस्टीन ने डिस्कवरी की थी, और कब की थी? 1886 में। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी कि ये डिस्कवर किसने किया था? गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था। दूसरी प्रॉपर्टी, इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके पास कितना चार्ज है? जितना इलेक्ट्रॉन के पास है, लेकिन ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए प्लस साइन यहाँ पर यूज करेंगे हम। क्लियर? इसका मास कितना है? तो ये भी आप याद रखिए, 1.6 × 10⁻⁻27 इलेक्ट्रॉन से काफी ज्यादा हैवी है। एक प्रोटॉन का मास जो है वो कितना होता है? 1836 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो इतना मास होता है किसका? प्रोटॉन का। हैवी, काफी हैवी है ये। आप ये भी कह सकते हो एज कंपेयर टू प्रोटॉन हम इलेक्ट्रॉन का मास जो है नेग्लेक्ट करते हैं कभी कभी। इतना क्लियर? और इसका मास कितना है? 1.6 × 10⁻⁻27 kg। अब ये खुद किसका बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ कॉर्कस। काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, काफी इंपॉर्टेंट। इट इज मेड अप ऑफ कॉर्कस। और ये कॉर्कस क्या चीजें हम आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में कि ये कॉर्कस को कहें। और ये कॉर्कस में किसका है? 2 अप और 1 डाउन कॉर्क। तो P मीन्स पॉजिटिव, याद रखिए P मीन्स पॉजिटिव, P मीन्स पॉजिटिव। और पॉजिटिव अगर आप 2 - 1 करोगे तो पॉजिटिव निकलेगा। तो अप मीन्स 2 ऊपर और 1 नीचे, 1 2 अप एंड 1 डाउन। अब इसमें ये ट्रिक आप याद रखिए कि 2 अप यानी कि पॉजिटिव 2 है और डाउन 1 ही है, इसलिए P पॉजिटिव आता है। क्लियर? अब दूसरी पावर है न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन क्या है? ये भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, और ये भी कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में ही रहता है। एटम में कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में। किसने डिस्कवर किया था? तो याद रखिए जेम्स कैडविक ने डिस्कवर किया था 1932 में। इसके पास कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल है और इसके पास कोई चार्ज नहीं है। क्लियर? स्लाइटली ग्रेटर मास देन प्रोटॉन, थोड़ा सा ज्यादा मास होता है प्रोटॉन से। लेकिन अगर आपको कहीं पर आए तो आप इसको लिखोगे मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है दैट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। कभी कभी आता है लेकिन थोड़ी सी डिफरेंस है, जनरली हम दोनों का मास सेम ही लेते हैं, उतनी ज्यादा भी डिफरेंस नहीं है। इट इज मेड अप ऑफ कॉर्कस, ये भी कॉर्कस का बना हुआ है, लेकिन किसका? 2 डाउन एंड 1 अप कॉर्क। तो मैंने भी कहा इसमें 2 अप और 1 डाउन, यहां पर 2 डाउन और 1 अप। अब इसको कैसे याद रखोगे आप? यहां तो कभी कभी आप न्यूट्रॉन को ही ना 2 अप और 1 डाउन कर दे, तो ऐसी बात नहीं है। तो इसमें आप ये याद रखोगे अप मीन्स पॉजिटिव, अगर आप इस तरह से भी याद रखोगे ये अप है, अप मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन, डाउन मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन मीन्स ज्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन 2 अप और 1 डाउन 1 डाउन, तो इसमें पॉजिटिव ही रहेगा तो प्रोटॉन। क्लियर? अगर 1 अप और 2 डाउन तो मीन्स अब नेगेटिव डायरेक्शन रहेगी, तो इसका मतलब है न्यूट्रॉन। क्लियर? तो इस तरह से भी आप इसको याद रख सकते हो। क्लियर? तो ये था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो ये जानकारी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है एज पर JKSSB। क्लियर? अब हम चलते हैं किस पर? कॉर्क्स पर। कॉर्क्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे हम, उसके बाद इलेक्ट्रॉन पर आएंगे। उसके बाद किस पर आएंगे? इलेक्ट्रॉन पर आएंगे। कॉर्क क्या चीज है? तो एलिमेंट्री पार्टिकल विच मेक अप प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, वो पार्टिकल जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाता है। लास्ट में आपको इसमें एक मैप दे देता हूं, लास्ट में जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट करेंगे एक मैप दे देता हूं, नेक्स्ट लेक्चर में होगा वो मैप। उस मैप को आप ध्यान में रखिएगा, उस मैप से आपको सब कुछ प्रॉपर्टी मिलेगी। हर किसी पार्टिकल को अलग अलग हम देखेंगे
कौन किसका बना हुआ है, आप लोगों को कंफ्यूजन दूर हो जाएगा उससे। तो फिलहाल आप याद रखिए, दीज आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स विच मेक अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाते हैं। क्लियर। हर कोई कॉमनली ऑब्जर्वेबल मैटर जो भी आप देखते हो वो खाली 3 चीजों का बना हुआ है। एक होता है अप क्वार्क, एक होता है डाउन क्वार्क और एक होता है इलेक्ट्रॉन। मैंने अभी रिसेंटली, अभी कुछ मिनट पहले मैंने आपको कहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क, न्यूट्रॉन 2 डाउन क्वार्क एंड 1 अप क्वार्क, इनका बना हुआ है। क्लियर। अब इसमें अप और इसमें डाउन, अप डाउन, यही 2 आए इसमें, और इलेक्ट्रॉन साथ में मिलकर, एक इलेक्ट्रॉन साथ में मिलकर, ये 3 चीजें जो हैं मैटर बनाते हैं। आप याद रखें, यही 3 चीजें मैटर बनाते हैं। क्लियर। क्योंकि खुद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनका बना हुआ है ना, इसलिए कहते हैं। तो एक्चुअल में ये कितने हैं, ये 6 होते हैं। दे आर 6 टाइप्स। और इनको क्या कहते हैं, फ्लेवर्स ऑफ क्वार्क्स। कौन कौन सा है, तो याद रखिए आप इसमें कौन कौन सा है। एक है अप क्वार्क, एक है डाउन क्वार्क, इनको फ्लेवर्स भी कहते हैं। एक है स्ट्रेंज, ये 3rd है। इसी तरह है चार्म, इसी तरह है ब्यूटी, सॉरी ब्यूटी नहीं है, चार्म की ब्यूटी होती है। चार्म के बाद है बॉटम, और एक है टॉप। क्लियर। अप डाउन बॉटम टॉप, ये तो आपको याद रखना है, बस यहां पर रखना है स्ट्रेंज एंड चार्म, ये दोनों याद रखनी। टोटल 6 क्वार्क्स है हमारे पास। और इसमें एक और प्रॉपर्टी याद रखिए आप, ये आपस में मैंने भी कहा कि 2 अप क्वार्क एंड 1 डाउन क्वार्क मेक अप प्रोटॉन, और 2 डाउन क्वार्क एंड 1 अप क्वार्क मेक अप न्यूट्रॉन। अब जब ये खुद बनाते हैं तो ये किस फोर्स से आपस में अट्रैक्ट होते हैं, तो याद रखिए ग्लूऑन से अट्रैक्ट होते हैं। ये तो याद रहेगा ही, gluon is responsible for combination। मान लो एक फोरस ही है, ग्लूऑन एक फोरस है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 क्वार्क्स। भाई जैसे मैंने आपको कह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है ये एटम में किस तरह से स्टेबल है, तो आप कहोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। स्टेबल नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये बाइंड है। इन दोनों के पास चार्जेस हैं, इसलिए आपस में अट्रैक्ट करते हैं। क्लियर। और ये बाइंड है। अब अगर मैं ये कहूं अप क्वार्क्स और डाउन क्वार्क्स, एक मींस प्रोटॉन में ये अप क्वार्क्स और डाउन क्वार्क्स किस तरह से बाइंड है, तो आप कहोगे ग्लूऑन से ये बाइंड है। क्लियर। ग्लूऑन इज अ फोर्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 क्वार्क्स। ये चीजें आप क्वार्क्स में याद रखोगे। आगे बढ़ते हैं, किस पर, इलेक्ट्रॉन पर आते हैं। तो ये रही आपको इलेक्ट्रॉन की जानकारी। जितनी भी जानकारी आपको याद रखनी है ये जानकारी है। फर्स्ट क्या चीज़ है, सब एटॉमिक पार्टिकल ये भी है, लेकिन ये आउटसाइड द न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है। रिसाइड्स आउटसाइड द न्यूक्लियस। ये काफ़ी कंपलसरी प्रॉपर्टी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और इसको न्यूक्लियन आप नहीं कहोगे, मैंने इससे पहले भी कहा है कि इट इज़ नॉट ए न्यूक्लियन। न्यूक्लियन वही होता है जो न्यूक्लियस में होता है, ये आउटसाइड द न्यूक्लियस है, इसलिए न्यूक्लियन नहीं है। तो डिस्कवर किसने किया था, ये जे थॉमसन ने 1897 में पहले भी कहा है ये प्रॉपर्टी। और ये किस तरह से बाउंड है एटम में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये बाउंड है एटम में। क्लियर। ये भी आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, थर्मल कंडक्टिविटी और सारी केमिस्ट्री जो है वो, उसमें इसका रोल होता है, इलेक्ट्रॉन का रोल होता है। अब मान लो अप्रोक्सीमेटली 80% जो केमिस्ट्री है वो सारी की सारी इलेक्ट्रॉन पर है, इसी का उधर इधर जाना यही है। इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैग्नेटिज्म का अगर कंसेप्ट है तो जब मोशन में होगा इलेक्ट्रॉन तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। थर्मल कंडक्टिविटी, हीट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास है तो हीट एनर्जी होती है इसके पास। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन ही है सारा कुछ जो आप लोग पढ़ते रहते हो फिजिक्स या केमिस्ट्री में। क्लियर। अच्छा, ये किसका बना हुआ है, तो अभी ये कंफर्म नहीं है किस चीज का बना हुआ है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, नो नोन सब स्ट्रक्चर। ये किसी चीज का नहीं बना है, खुद है। क्लियर। लाइटेस्ट पार्टिकल एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो तीनों में से ये सबसे कम मीन्स लाइटेस्ट पार्टिकल है। अच्छा, और इसका काम क्या है, मूव्स अराउंड न्यूक्लियस इन डेफिनिट ऑर्बिट्स। क्लियर।
तो इसका काम है न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमना। क्लियर। और ये किस तरह से घूमता है, इसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करते हैं घूमने के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हम उसमें वही कुछ डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से घूमता है। और जैसे कि बोहर, अब ये थ्योरी जो है, ये जो हमने थ्योरीज पढ़ी हैं, तो सॉरी ये मैंने डिलीट किया, तो इससे पहले मैं इसको डिलीट करूँ, आप इसको रोक सकते हो और उसके बाद इसमें आप, तो मैं यहाँ पर एक माइंड मैप बना देता हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर है एटम, इससे आप लोगों को कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कौन किस चीज का बना हुआ है, इसलिए क्लियर। एटम जो है इसमें दो चीजें हैं, एक है इसका न्यूक्लियस और इसका क्या है, इसके पास है इलेक्ट्रॉन। क्लियर। न्यूक्लियस और है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जो है ये यहीं पे कहानी खत्म हो जाती है, ये खुद किसी का नहीं बना है तो याद कुछ नहीं रखना है। क्लियर। अब इस पर आते हैं, किस पर, न्यूक्लियस पर। अब न्यूक्लियस जो है ये किसका बना हुआ है, तो न्यूक्लियस खुद दो चीजों का बना हुआ है, एक हमारा है प्रोटॉन और दूसरा हमारा है न्यूट्रॉन, ये इन दोनों का बना हुआ है। तो अब देखिए मैंने भी कहा कि ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, न्यूक्लियस भी है, प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, सब एटॉमिक ही है, सभी तो एटम में है। लेकिन इलेक्ट्रॉन में मैंने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहा है कि ये रिसाइड कहाँ करते हैं, न्यूक्लियस में। इलेक्ट्रॉन को कहा ये न्यूक्लियस में नहीं रिसाइड करता, इसलिए बाहर। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है ये किसके बने हुए हैं, दोनों, ये दोनों जो हैं क्वार्क्स के बने हुए हैं। और कितने क्वार्क्स के, खाली दो क्वार्क्स के, एक अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। क्लियर। अब इसका कंपोजिशन जो है, क्वार्क्स में जो कंपोजिशन है प्रोटॉन का, वो क्या है, मैंने कहा प्रोटॉन जो है इसमें दो अप और एक डाउन, और न्यूट्रॉन में क्या है, दो डाउन और एक अप। बस ये कहानी आपको याद रखनी है एलिमेंट्री पार्टिकल्स में। अब देखिए ये दोनों न्यूक्लियस और चलो न्यूक्लियस जो है ये एज ए होल, मैंने कहा इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास जीरो चार्ज है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है। क्योंकि ये पॉजिटिव है इसलिए ये भी पॉजिटिव कहलाएगा, इसलिए ये पॉजिटिव है। अब ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब है दोनों में अट्रैक्शन जो है वो किस प्रकार की अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से बंधे हुए हैं। क्लियर। एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में किस चीज से बंधे हुए हैं, तो मैंने कहा था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब यहां पर 2 अप और 1 डाउन, और यहां पर 2 डाउन और 1 अप, ये आपस में किस फोर्स से बंधे हुए हैं, तो मैंने उसको नाम दिया था ग्लूऑन। क्लियर। तो बस ये माइंड मैप आप याद रखिए, अपनी जगह अपनी कॉपी पे अच्छी तरीके से बनाइए, सारे प्रॉपर्टीज आप इंडिकेट वहीं पे कीजिए ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, देखते हैं तब तक क्या होगा। हैव ए गुड डे।